आज की बाइबल स्टडी का जो टाइटल है वो ये रहेगा कि पवित्र आत्मा और उसके वरदान, है ना। तो इस बात की शुरुआत यहां से करते हैं कि बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा होता है कि ये पूछा जाता है, बहुत सारी कलीसियां ऐसी है जहां पर इस बात को नए विश्वासी आते हैं या कोई उस कलीसिया में पुराना विश्वासी जब नया आने लगता है तो उससे सवाल करते हैं कि क्या आपने पवित्र आत्मा पाया। बहुत सारे विश्वासी इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, खासतौर पे जो नए विश्वासी हैं उनको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि पवित्र आत्मा पाने का मतलब क्या है। तो आज इसको 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए। पवित्र आत्मा पाया, इस सवाल को 3 भाग में डिवाइड कर देना चाहिए कि एक रिसीविंग ऑफ द होली स्पिरिट है, यानी कि पवित्र आत्मा पाना एक होता है, पवित्र आत्मा से भर जाना, और तीसरा होता है पवित्र आत्मा के वरदान। कई बार लोग इन तीनों चीजों को मिक्स करके देखते हैं, सोचते हैं कि अगर कोई अन्य भाषा बोल रहा है तो उसने पवित्र आत्मा पाया है, अगर वो अन्य भाषा में नहीं बोल रहा तो उसने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। क्योंकि जिस दिन हम अपने पापों की क्षमा मांगकर और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसी दिन परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता। जब हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर और मैं अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में आपको ग्रहण करता हूं, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन के स्वामी बन जाइए। जब हम इस प्रार्थना को करते हैं तो यीशु मसीह जो शरीर में इस दुनिया में थे वो तो हमारे अंदर नहीं आते। पिता परमेश्वर जो सारे संसार का मालिक है, सृष्टि करता है, वो जो स्वर्गीय परमेश्वर है वो अपने स्वर्गीय सिंहासन से उतर के और फिर वो हमारे हृदय में नहीं आता। तो फिर वो कौन है जो हमारे हृदय में आता है, हमारे दिल में कौन आता है? तो जब हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे पाप क्षमा करके और पवित्र आत्मा या प्रभु यीशु में से मेरे दिल में आइए, तो पवित्र आत्मा है जो हमको मिलता है, पवित्र आत्मा हमारे दिल में आता है। हाँ, अगर आपने आज तक सिर्फ यीशु मसीह से चंगाई की प्रार्थना की है, दुष्ट आत्मा निकलने की प्रार्थना की है, सांसारिक आशीषों की प्रार्थना की है, लेकिन पाप क्षमा की प्रार्थना करके यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया, तब तो पवित्र आत्मा नहीं पाया। लेकिन यदि पापों की क्षमा मांग के और यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में अपने जीवन में बुलाया है, तो सबसे पहली बात है कि पवित्र आत्मा हम में से हर एक को मिल चुका है। जिसने प्रभु से पापों की क्षमा मांगी है, जिसने प्रभु यीशु मसीह से उद्धार पाया है, उसने पवित्र आत्मा भी पा लिया है। तो फिर प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करना सिखा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों सिखाया कि तुम मांगोगे तो तुम्हारे मांगने से परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा? तो वो फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में है कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारे अंदर पूर्ण रूप से भर जाए। जैसे कि एक गिलास के अंदर सिर्फ एक बूंद पानी भी होगा तो हम इस गिलास को खाली नहीं कहते, हम कहते हैं इस गिलास में पानी है, भले एक बूंद ही होगा लेकिन पानी है। अगर वो आधा गिलास भरा होगा तब भी हम कहेंगे इस गिलास में पानी है, यानी कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। लेकिन जब तक वो ओवरफ्लोइंग प्रेजेंस नहीं होती है तब तक हम उसको पवित्र आत्मा में भरना नहीं बोलते हैं या पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं बोलते हैं। तो पवित्र आत्मा की भरपूरी पवित्र आत्मा पाने से अलग है, जिसको बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो पवित्र आत्मा के पाने के बारे में जब सवाल करते तो सोचते हैं कि हम ये पूछना चाह रहे हैं कि तुम पवित्र आत्मा से भरते हो या नहीं भरते, या पवित्र आत्मा के कोई वरदान तुम्हारे अंदर झलकते या नहीं झलकते। उनके पूछने का मतलब ये होता है। लेकिन सवाल करते कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो नए विश्वासी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा हमने उसी दिन पा लिया जिस दिन हमने उद्धार को पा लिया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ उतने से संतुष्ट ना हो, बल्कि हम पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करें। और इसलिए लूका की किताब उसके 11 अध्याय, वहां पर जाके जब हम पढ़ते हैं 5वें वचन से आगे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बात सिखाते हैं। पहले क्या सिखाया उन्होंने? पहले चेलों ने बोला कि प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखाओ। तो क्या प्रार्थना करना सिखाया? ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस प्रकार से एक प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखा दी। ये प्रार्थना सिखाने के तुरंत बाद में प्रभु यीशु मसीह एक दूसरी बात बताने लगे। वो बोलने लगे एक दृष्टांत के रूप में कि एक व्यक्ति था, उसके पास में एक मेहमान आ गया रात के समय में। तो उसके घर में इंतजाम उस समय नहीं था, तो तुरंत अपने पड़ोसी के पास गया, दरवाजा खटखटाया और बोलने लगा कि मेरे घर में कोई मित्र आया है, कुछ रोटी अपने घर में से दे दे। और वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, अब मैं खा पी के संतुष्ट हो चुका हूं, मेरे बाल बच्चे सो गए, अब मैं भी सोने की तैयारी कर रहा हूं, तुम डिस्टर्ब मत करो।
लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह सिखाते कि जब वो बार बार मांगता ही रहा तो वो जो घर का मालिक था वो परेशान हो गया और उसने बोला कि हालांकि मैं देना नहीं चाहता, मेरी बिस्तर से उठने की इच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ये बार बार बोल रहा है और ये मुझे परेशान करता ही रहेगा जब तक मैं इसको दूंगा नहीं, तो इसलिए क्या करता है, वो उठ करके जाता है और उसको जो चाहिए वो दे देता है। और इस बात को सिखाकर फिर प्रभु यीशु मसीह ये बोलते हैं कि जब तुम बुरे मनुष्य होकर भी अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो फिर तुम्हारे मांगने पर परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो वहां पर जो बात प्रभु ने बताई है वो विश्वासियों के लिए उस विषय के लिए है, जब हम बार बार परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी हमको देता है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आत्मिक जीवन है, शारीरिक जीवन नहीं है। शारीरिक जीवन तो शरीर की ताकत से चल जाएगा, शरीर की एनर्जी से चल जाएगा। सुबह शाम दिन रात हम खाना खाते हैं और शरीर को आराम देते हैं, सो जाते हैं, तो हमारी बॉडी रिचार्ज हो जाती है, हम अच्छे से अपने दुनियावी काम कर पाते हैं। परंतु जिस प्रकार से सांसारिक काम करने के लिए सांसारिक ताकत चाहिए, शरीर में ताकत चाहिए, उसी तरीके से हमें आत्मिक कामों के लिए आत्मिक बल चाहिए, वो हमें पवित्र आत्मा से मिलता है। हम परमेश्वर का वचन खाते हैं, ये हमारी आत्मा की रोटी है, परंतु ये वचन जब तक पवित्र आत्मा हमारे मन में उजागर नहीं करता तब तक ये वचन सिर्फ लिखित वचन है जिसको हमने पढ़ लिया। जैसे कि ये संसारी किताब पढ़ते हैं वैसे ही हम बाइबल को पढ़ लेंगे। और बीते दिनों में मैंने आपको एक बात बोली थी कि आज के समय में बाइबल के वचन सुनने का, बाइबल को पढ़ने का बहुत सारा मौका है। आप कभी भी यूट्यूब पे जाइए, 24 घंटे में जब आपकी नींद खुले आप यूट्यूब पे जाइए, कोई ना कोई प्रचारक का प्रचार आपको मिल जाएगा। जिस विषय में आप सुनना चाहते हैं उस विषय में मिल जाएगा। तो बाइबल सुनना या बाइबल के वचन सुनना, परमेश्वर के वचन सुनना, यह मुश्किल नहीं है। परंतु मैंने बताया था कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान इस बात का सबूत नहीं है कि हम उतने ही पवित्र बन गए जितना बाइबल का ज्ञान हमारे पास में है। तो बाइबल हमको आनी चाहिए, लेकिन बाइबल जो है जब तक पवित्र आत्मा अपना प्रकाशन हमारे आत्मा में नहीं देगा तब तक वो वचन जो है वो हमारे लिए काफी नहीं होगा, वो हमारे जीवन को ताकत नहीं देगा। इसलिए पवित्र आत्मा की भरपूरी की हम सबको जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि हम भरपूरी की प्रार्थना नहीं करते तो पवित्र आत्मा हमको नहीं मिला। परंतु इन दोनों बातों से अलग एक और चीज है जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा के वरदान, जो पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय और उसके 14 अध्याय, ये दो जगहों पर हम उसको बहुत अच्छे से पाते। पवित्र आत्मा के बारे में तो स्वयं यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब उसके 16 अध्याय के अंदर बहुत स्पष्टता से सिखाया था कि एक सहायक भेजूंगा, सत्य का आत्मा, और अलग अलग प्रकार से प्रभु ने बताया। पर वरदानों के बारे में पौलुस जो है वो पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय और 14 अध्याय के अंदर सिखाता है। लेकिन बहुत सारी कलीसियाएं आज के समय में ऐसी हैं जो इस बात को सिखाती हैं कि परमेश्वर से जिद करना है, जिद करके लेना है, पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की भरपूरी जिद करके लेनी। आप मुझे बताइए कि जिद शब्द कहां पर लिखा हुआ है? क्या बाइबल में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर से जिद करें? मैंने बहुत साल पहले एक बहन की गवाही सुनी, वो भी मुझे इस प्रकार से कह रही थी कि मैं तो परमेश्वर से जिद करती हूँ, मैं परमेश्वर से जिद करती हूँ, परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर करके बोलती रहती हूँ और मैंने जिद कर ली, परमेश्वर से लड़ाई कर ली है मैंने, वो मेरा पिता है, मैं उससे गुस्सा हो जाती हूँ। कई बार हम जैसा संसार में है या सांसारिक पिता है एकदम उसका 100% पैरेलल परमेश्वर के साथ बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो सांसारिक पिता है उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती है। सांसारिक पिता का प्रेम जो है वो परफेक्ट नहीं होगा, सांसारिक पिता परफेक्ट नहीं होगा, और इसलिए सांसारिक पिता से जिद करना, सांसारिक पिता के सामने गुस्सा करना, सांसारिक पिता को किसी किसी बात में प्यार में, अपने प्यार में भी उसको झुका देना, ये संभव हो सकता है। परंतु जो स्वर्ग का परमेश्वर है जिसने हमको अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया है, न तो वो कमजोर है न उसके अंदर कोई कमजोरी है, तो यानी कि कोई कमी उसके अंदर नहीं है, कोई बुराई उसके अंदर नहीं है। इसलिए किसी भी तरीके से हमको ये अधिकार नहीं है कि हम उस परमेश्वर को नीचा झुकाने की कोशिश करें, हम उसके साथ में जिद करने की कोशिश करें, अपने मन की मर्जी परमेश्वर से पूरी कराने की कोशिश करें। प्रभु के एक प्रचारक जो है वो सवाल कर रहे थे कि प्रभु आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो
ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, या ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मेरी मर्जी आप पूरा करें। जिद इस बात को बोलते हैं कि प्रभु मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है, परंतु आप पूरा करिए। और बहुत सारे लोग, लूका की किताब 11 अध्याय का ये जो छोटा सा अंश मैंने आपके सामने पढ़ा, जहां पर पड़ोसी को बार बार जाके परेशान करने की बात सिखाई गई है कि बार बार उसको बोलते ही रहोगे तो देगा, तो वो उसको मिस इंटरप्रेट करके और उसको एक जिद की बात बना देते हैं कि परमेश्वर से जो भी आशीष हमको चाहिए उसको हम जिद करेंगे। कई लोग सिर्फ प्रार्थना में जिद करते हैं, कई लोग उपवास के साथ में जिद करते हैं और परमेश्वर के साथ में ऐसी जिद बना लेते हैं कि मैं इतने दिन का उपवास करूंगा, या हफ्ते में इतने दिन तक करूंगा, या मैं कंटिन्यूस करता ही रहूंगा। और मैं आपको बताऊं, जब बचपना होता है तो बचपने में बच्चे कई बार जिद करते हैं ना, तो माँ बाप जो है उसको हंस करके टाल देते हैं और उसकी जिद को सह लेते हैं। जैसे मैंने भी इस प्रकार की एक जिद की थी। एक बार मैंने परमेश्वर से बोला कि प्रभु जब तक आप मेरे पापा का उद्धार नहीं करोगे ना, मैं उपवास करता ही रहूंगा, मैं रोटी मतलब एक ही टाइम खाऊंगा। ऐसे करके परमेश्वर से मैंने जिद कर ली, और इनडेफिनेट था। कई लोग करते हैं ना 40 दिन का उपवास, 15 दिन का उपवास, 7 दिन का उपवास, हफ्ते में 5 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास। ऐसा नहीं था। मैंने बोल दिया प्रभु इंडेफिनेट है, यानी मैं तब तक उपवास करता ही रहूंगा जब तक परिस्थिति नहीं बदलेगी। और परमेश्वर ने मेरे उस बचकाने विश्वास का आदर किया, और परमेश्वर ने मेरी उस प्रार्थना का उत्तर भी किया, मेरे पापा का उद्धार भी हुआ। लेकिन क्योंकि वो मेरा बचपना था, आज जब परमेश्वर की वचन की गहराई और मैच्योरिटी मेरे पास आ गई है, तो मैं इस बात को जानता हूं कि बाइबल में जिद शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा। परमेश्वर ने जो बार बार मांगने के विषय में लिखा है, वो सबसे पहले तो पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है कि जो आत्मिक रीति से जरूरी है, उस सामर्थ को बार बार परमेश्वर से मांगना है। सांसारिक बातों के विषय में नहीं लिखा है। फिर भी क्योंकि वो प्रार्थना करने का एक तरीका प्रभु ने सिखाया है, तो हम एक ही विषय के लिए बार बार प्रार्थना कर सकते हैं, और करना चाहिए जब तक हमारी आत्मा में उस बात की शांति ना आ जाए कि इस बात का अब उत्तर परमेश्वर ने दे दिया है। लेकिन परमेश्वर की बाह मरोड़ने की कोशिश करना, ये एक मैच्योर विश्वासी का चिन्ह नहीं है। यदि हम प्रभु में अच्छे विश्वासी, मजबूत विश्वासी हैं और प्रभु में मैच्योरिटी में बढ़ रहे हैं, तो फिर हम परमेश्वर से जिद नहीं कर सकते। बाइबल में जिद शब्द नहीं लिखा है। वरदानों के विषय में जो शब्द लिखा है वो है धुन। मेरे साथ में पढ़ के देखिए, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और 1 वचन। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। यहां पर जिद शब्द नहीं है, यहां पर धुन शब्द है। बहुत सारी कलीसियाएं ऐसी हैं जो धुन शब्द की जगह पे जिद लगा देती हैं कि परमेश्वर से हम जिद कर सकते हैं, वरदानों के लिए, आत्मिक वरदानों के लिए हम जिद कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ में वो अंश पढ़वा रहा हूं जहां पवित्र आत्मा ने वरदानों के विषय में बात लिखी है, पौलुस के द्वारा वो हमको सिखाई है। 12 अध्याय का 31 वचन भी पढ़िए। लिखा है कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। और पहला वचन जब हम पढ़ते हैं तो 12 अध्याय के पहले वचन में लिखा कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तो सबसे पहले तो ये अगुओं की जिम्मेदारी है कि कलीसिया को आत्मिक वरदान के विषय में सिखाएं। इसलिए समय समय पर मैं इस विषय में बाइबल स्टडी करता हूं, और क्योंकि पिछली बाइबल स्टडी को 2-3 साल हो चुके हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से इस विषय को आपके सामने टच कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि हम में से कोई भी पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में अनजान ना रहे। तो पहली बात तो, अनजान है वो व्यक्ति तो उस चीज को मांग ही नहीं सकता, तो इसलिए अनजान तो नहीं रहना। लेकिन दूसरी बात है कि बाइबल का परमेश्वर हमसे कहता है, हमको बोलता है कि तुम इस बात के लिए धुन में रहो। धुन जो है वो एक पॉजिटिव शब्द है, और जिद जो है वो नेगेटिव शब्द है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बच्चा एक आईएएस बनने की धुन पाल ले, या डॉक्टर बनने की धुन पाल ले, या कोई भी एक स्पोर्ट्समैन बनने की धुन पाल ले, तो मैं देखता हूं कि वो हर समय प्रैक्टिस में लगा रहेगा, हर समय उसके हाथ में बैट होगा, या वो जो भी खेल जिसमें वो आगे बढ़ना चाहता है, हर समय उसकी प्रैक्टिस करता रहेगा। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर इस बात की धुन लग गई है। लेकिन एक बच्चा जब किसी बात की जिद करने लग जाए, तो हम उस बात को पॉजिटिव नहीं बोलते। चाहे वो
पॉजिटिव चीज हो चाहे वो नेगेटिव चीज हो। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जो है वो बोले कि अब मैं 18 साल का हो गया, अब मुझे गाड़ी दिला दो, गाड़ी दिला दो, गाड़ी दिला दो। हो सकता है कि गाड़ी उसकी जरूरत हो, लेकिन अगर परिवार की आर्थिक परिस्थिति वैसी ना हो कि उसको गाड़ी दिला दे, तो क्या उसका जिद करना अभी भी वैलिड है? क्या जिद करना वैलिड नहीं है? हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे को एक पर्टिकुलर मोटरसाइकिल को खरीदने का शौक हो, उस बात की वो धुन में हो, तो इसलिए वो जिद नहीं कर रहा, लेकिन लगातार अपना जो पॉकेट मनी मिलती है उसको भी बचाता है, बाद में कहीं ट्यूशन पढ़ाने लग गया तो उसका भी पैसा बचा रहा है, बाद में नौकरी लग गया तो उसका भी पैसा बचा रहा है, और उसके बाद में अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अब उस गिफ्ट को, उस मोटरसाइकिल को खरीद लेना चाहता है, क्योंकि उसकी धुन उसमें लगी है। तो धुन और जिद, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। धुन पॉजिटिव चीज है, लेकिन जिद जो है वो नेगेटिव चीज है। बाइबल में जिद नहीं लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अनजान भी नहीं रहना और हमें धुन में रहना है। और परमेश्वर का वचन जो कई बार मिस कोट या मिस इंटरप्रेट किया जाता है, जैसे मैंने कहा लूका 11, तो वहां से इस बात को समझ लिया जाता है कि जैसे वो पड़ोसी से जिद कर रहा था कि नहीं दे दो दे दो, रात के टाइम में बार बार खटखटा रहा था, उसी प्रकार से हम परमेश्वर से जिद करें। वो जिद की बात नहीं है, तो ये बात है कि हम परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करें, है ना। बहुत सारी कलीसियाएं जो है, खास तौर पे जो पेंटिकॉस्टल चर्चेज हैं, उनके अंदर अन्य भाषा के वरदान के ऊपर एक ओवर इम्फेसिस है। पवित्र आत्मा के वरदान एक नहीं है। बाइबल में पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में बहुत क्लियरली 2 ही चैप्टर्स में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय। लेकिन वहां पर क्या एक ही वरदान के विषय में लिखा हुआ है? आइए मेरे साथ में पढ़ के देखिए, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसके 4 वचन से लेकर और 11 वचन तक लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं। पहली बात तो ये कंफ्यूजन पहले स्टेप पे परमेश्वर का वचन दूर कर देता है कि वरदान एक ही नहीं है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में सब प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। परमेश्वर के वचन को यदि आप खुद भी आराम से धीरे धीरे पढ़ें तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। सबसे पहला तो लिखा है कि वरदान कई प्रकार के, एक ही वरदान नहीं। जो वरदान सबके लिए कॉमनली दिया गया है वो कौन सा वरदान है? 7वें वचन में लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आत्मा का प्रकाश यानी कि जो आत्मा में जो अंधकार था, हम जो अंधकार में बैठे थे, पाप और बुराइयों ने हमारे ऊपर पर्दा डाल रखा था, हमारी समझ के ऊपर पर्दा डाल रखा था, हम आत्मिक रूप से मृत अवस्था में थे। उस अंधकार से प्रकाश में उस दिन पवित्र आत्मा ले आया जिस दिन पवित्र आत्मा को हमने ग्रहण कर लिया, यानी जिस दिन हमने पापों की क्षमा मांग के यीशु मसीह को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया। उसी समय आत्मा जो है उसका अंधकार दूर हो गया, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ज्योति हैं, प्रभु यीशु मसीह जग का उजाला है। और जैसे उजाले को हमने ग्रहण किया, पवित्र आत्मा जैसे हमारे अंदर आया तो अंधेरा चला गया। और इसलिए आत्मा का प्रकाश जो है वो हम सब विश्वासियों के लिए। लेकिन उसके बाद में जितने भी वरदान हैं उसके बारे में क्या लैंग्वेज यूज की गई? लिखा है, उसके बाद लिखा है क्योंकि एक को, यानी कि मान लीजिए हम 10-15 लोग यहां पर बैठे हों, तो उनमें से एक को तो आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दे दी गई, तो दूसरे को आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दे देगी। और किसी एक को आत्मा से विश्वास दे दिया गया, तो किसी एक दूसरे को उस आत्मा से चंगा करने का वरदान दे दिया। फिर किसी एक को सामर्थ के काम करने की शक्ति मिल गई, तो किसी और दूसरे को भविष्यवाणी का वरदान मिल गया। किसी को आत्माओं की परख करने का वरदान मिल गया, तो किसी को अनेक प्रकार की भाषा, अन्य प्रकार की भाषा।
तो यानी बहुत सारे लोगों में से एक को भविष्यवाणी भी मिल गई, एक को सामर्थ्य के काम मिल गए, एक को विश्वास मिल गया, एक को कुछ मिल गया। उसी प्रकार से एक को पवित्र आत्मा में अन्य भाषा को बोलने का भी वरदान मिल गया। तो यहां से बाइबल बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताती है, और 11 वचन में परमेश्वर की सॉवरेंटी प्रकट होती है, जहां लिखा है कि वो एक ही आत्मा जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। तो इसलिए क्लियर हो जाइए कि एक ही वरदान सबको मिलेगा, ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। परंतु मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यदि आप परमेश्वर से मांगेंगे तो आपको नहीं मिल सकता है। परमेश्वर ने कुछ खास लोगों को चुन रखा है कि उन्हीं को देगा, ऐसा भी नहीं। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसा लूका की किताब 11 अध्याय में हमने पढ़ा कि परमेश्वर आत्मा हरेक उस व्यक्ति को देगा, आत्मा का वरदान भी हरेक उस व्यक्ति को देगा जो परमेश्वर से उस वरदान की धुन में रहेगा और लगातार उसको मांगता रहेगा, तो परमेश्वर उसको देगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम में से कोई खास लोग हैं, विशेष लोग हैं जिनको वरदान मिलेगा, परंतु इस बात के लिए मैं इस बात को प्रकट कर रहा हूं कि सिर्फ एक किसी खास वरदान के लिए न तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, न कोई एक खास वरदान सबके लिए है, बल्कि परमेश्वर का आत्मा जिसको जैसा चाहता है उसको वैसा देता है। अब मैंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया जो आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूं कि बाकी के जितने भी वरदान हैं, ये वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए हैं, परंतु अन्य भाषा में बोलने का जो वरदान है ये हमारी व्यक्तिगत उन्नति के लिए। और क्योंकि व्यक्तिगत उन्नति के लिए जो वरदान है, ये वरदान ऐसा है जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भविष्यवाणी का वरदान बोलूं, मुझे भविष्यवाणी का वरदान है, और फिर मैं भविष्यवाणी ना कर सकूं। भविष्यवाणी का मतलब है परमेश्वर की इच्छा को स्पष्ट रूप से बता पाना। इसके अंदर दोनों बातें आती हैं, एक परमेश्वर के लिखित वचन में से ऐसा प्रकाशन जो मुझे मिला वो दूसरों को बता पाना, और परमेश्वर का आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन की किसी खास बात को मुझ पर प्रकट कर दे, चाहे वो उसके भूतकाल की हो, चाहे वो उसके वर्तमान की हो, चाहे वो उसके भविष्य की हो, चाहे उसका कोई छुपा हुआ पाप हो, चाहे उसके जीवन की कोई घटना हो या आने वाली कोई आशीष हो। परमेश्वर कोई बात जो उसकी आत्मिक उन्नति के लिए हो, उसके आत्मिक जीवन के लिए फलदायक हो, वो उस पर प्रकट करना चाहे तो वो मेरे द्वारा करा सकता है। तो ये भविष्यवाणी का वरदान है। परंतु सोचिए कि मैं कहूं कि मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान है, परंतु मैंने एक भाई को बोला कि तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ था, और वो भाई पलट के बोले नहीं, ऐसा तो मेरे जीवन में कभी हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वेरीफाई हो गया कि मेरे पास में ये वरदान नहीं है, मैं अपने मन की मर्जी से बोल रहा था। क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा आदमी 100 बार भी भविष्यवाणी करेगा तो एक बार भी गलत नहीं होगी, 100 में से 100 सही होगी। क्योंकि परमेश्वर को ना तो झूठ बोलने की जरूरत है, ना परमेश्वर झूठ बोलता है। दूसरा, परमेश्वर किसी बात से अनजान नहीं है, ना भूतकाल से, ना वर्तमान से, ना भविष्य से। इसलिए भविष्यवाणी का वरदान जिसके पास है उसकी बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती, लेकिन वेरीफाई हो सकती है, जैसे मैंने बोला। और अगर वो झूठी निकल गई तो पता चल जाएगा ये वरदान नहीं है। दूसरा, मान लीजिए मैं कहूं मुझे चंगाई का वरदान है, और मैं किसी पे हाथ रख के प्रार्थना करूं और वो चंगाई ना हो, या बाइबल में लिखा सामर्थ के काम करना। सामर्थ के काम चंगाई से थोड़ा अलग है, चंगाई भी उसमें इंक्लूडेड हो सकती है, परंतु सामर्थ के काम में कुछ भी हो सकता है। दुष्ट आत्माओं को निकालना भी हो सकता है, मुर्दों को जिंदा करना भी हो सकता है। तो मान लीजिए कोई किसी डेड बॉडी को ही लिया है कलीसिया में, बोले भाई साहब प्रार्थना करो इसके ऊपर, पास्टर साहब प्रार्थना करो इसके ऊपर, और मैं प्रार्थना करूं उसके ऊपर और मुर्दा जिंदा ना हो, तो क्या सामर्थ का काम करने का वरदान मेरे पास है? नहीं है। तो सबके ऊपर प्रकट हो जाएगा जी ये बोलते हैं लेकिन है नहीं इनके पास में, नहीं तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता अगर सामर्थ के काम करने का वरदान इनके पास होता। तो ये सारे वरदान ऐसे हैं जिनको वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन अन्य भाषा का वरदान जो है वो एक ऐसा वरदान है जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अन्य भाषा की जो कैटेगरी है, इसमें 2 कैटेगरी, ये भी मैं आपको बता दूं। जब आप प्रेरितों के काम में आते हैं, आइए मेरे साथ में, प्रेरितों के काम, उसके पहले अध्याय के अंदर पवित्र प्रभु यीशु मसीह जब उठा लिए जा रहे थे, उन्होंने बोल दिया था कि पवित्र आत्मा आएगा और हम सामर्थ पाएंगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक हम परमेश्वर के गवाह बनेंगे। और दूसरे अध्याय के अंदर ऐसा हुआ कि पेंतिकुस्त के दिन
एकदम से आकाश से आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, दूसरा अध्याय पढ़ रहा हूं, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी झीप में फटती दिखाई दी, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहां पर पूरा का पूरा जो झुंड बैठा था, वो पूरा का पूरा झुंड जो है अन्य भाषा में बोलने लगा। परंतु ये किस प्रकार की भाषा थी? ये एक ऐसी प्रकार की भाषा थी जिसको सुनकर लोग घबरा गए। देखिए 5वें वचन के आगे इस प्रकार से लिखा है कि आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब अचकित होकर, अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये तो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं है? तो फिर हम में से हर एक को अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुनाई देती है? हम जो पारथी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपदुकिया, पुंतुस और आसिया और फुरुगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के पास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। तो यहां पर अन्य भाषा एक ऐसी वाली है जो इस संसार की भाषा है। कोई व्यक्ति अरबी में बोल रहा है, कोई लेटिन में बोल रहा है, कोई ग्रीक में बोल रहा है, और सबको अपनी अपनी भाषा के अंदर बातें सुनाई दे रही। परंतु अन्य भाषा एक दूसरी कैटेगरी ऐसी भी है जो इस संसार की भाषा नहीं है, इस संसार में कहीं नहीं बोली जाती, और इसलिए उस भाषा का अर्थ किसी को नहीं मालूम चलता। तो जब मैं अन्य भाषा बोलूं, हो सकता है कि कभी मैं ऐसी भाषा बोल रहा हूं जिसका अर्थ मुझे नहीं पता, लेकिन संसार में किसी जगह पर वो भाषा बोली जाती होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ऐसी भाषा में बोल रहा हूं जो संसार में कहीं बोली नहीं जाती, वो मेरी आत्मा परमेश्वर के आत्मा से बात कर रही है, और जिसका अर्थ ना मुझे समझ में आ रहा है ना किसी सुनने वाले को समझ में आ रहा है। दो प्रकार की हो सकती, परंतु दोनों ही सूरत में जो स्थानीय लोग बैठे हैं उनको उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा। तो अब मैं किसी दूसरे व्यक्ति से सुन करके, उसकी कॉपी करके और बिल्कुल वैसी की वैसी अन्य भाषा कॉपी करके बोल रहा हूं, या सच में परमेश्वर का वरदान मुझे मिला है जिसके कारण मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं, इस बात को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। और इसलिए जो एकमात्र परमेश्वर का वरदान जिसकी डुप्लीकेट कॉपी कलीसिया में बहुत ज्यादा मिलती है, वो है अन्य भाषा का वरदान। और इस बात को वेरीफाई करना किसी के लिए संभव नहीं है, सिर्फ पवित्र आत्मा ही वेरीफाई कर सकता है। और इसलिए दूसरा कोई व्यक्ति वेरीफाई करके नहीं बता सकता कि आप जो बोल रहे हैं, यानी कि अगर आप मेरे पास आए और आप मुझसे पूछें कि ब्रजेश भैया ये मैं रिक्शे पे जा रहा था, मैं गाड़ी पे जा रहा था, मैं घर में बैठ के प्रार्थना कर रहा था और एकदम से ये शब्द मेरे मुंह से निकलने लग गए, क्या यही पवित्र आत्मा की भाषा है, क्या ये अन्य भाषा है? मैं इस बात को आपके लिए वेरीफाई नहीं कर सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है यदि आप जानबूझकर किसी और की सुनी हुई भाषा को कॉपी करने का प्रयास नहीं कर रहे, आप सच्ची ईमानदारी से परमेश्वर की धुन में हैं, उस वरदान की धुन में हैं, प्रभु से आपने मांगा है, और फिर अगर आपसे वो भाषा स्वतः ही निकल रही है तो फिर वो हो सकता है कि वो पवित्र आत्मा की तरफ से है। फिर आप अपने मुंह को बंद ना करें और जो भाषा निकल रही है उसको निकलने दें। परंतु मैं 100% वेरीफाई करके ये नहीं बता सकता कि हाँ ये जो बोल रही है तो पवित्र आत्मा से है और ये बोल रही है तो कॉपी है। और इसलिए क्योंकि इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसी कलीसिया में जहां पर पवित्र आत्मा होना जरूरी है, पवित्र आत्मा का वरदान होना जरूरी है, अन्य भाषा का वरदान होना जरूरी है, ऐसी कलीसिया में जब जाते हैं तो सोचते हैं अरे कोई मुझे कमजोर हल्का विश्वासी ना समझे, इसलिए फिर वो क्या करते हैं, फिर वो बनावटी डुप्लीकेट अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं, जो दूसरों को करते हुए देखा है। री बाबा शी खाबा री खाबा री ला 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 रा बा का रा बा, अच्छा ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोला, कॉपी करना शुरू किया, 4-5 बार बोला, सबके सामने बोला, खुल गई जुबान। अब उसके बाद में सबके सामने बोलते हैं, सबको लगता है हाँ इनके पास में अन्य भाषा का वरदान है, फिर वो खुद भी कन्विंस हो जाते हैं। हमको परमेश्वर का आत्मा जैसा चाहे वैसा वरदान दे सकता है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि अन्य भाषा सबके लिए नहीं है, कोई भी पा सकता है। नया विश्वासी भी होगा, पवित्र आत्मा की धुन में होगा, पवित्र आत्मा से बात करना चाहता है, परमात्मा से बात करना चाहता है, और धुन लग जाएगी कि मुझे तो चाहिए, और परमेश्वर से बार बार मांगेगा,
तो परमेश्वर उसको देंगे, लेकिन जिद नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि परमात्मा आपको यही गिफ्ट देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा जिसको जैसा चाहता है वैसा देता है। तो दूसरा वरदान भी आपको दे सकता है जब आप वरदान की धुन में हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 2 से 4 को आप मेरे साथ पढ़िए, 2 वचन से लेकर 4 वचन तक। तो वहां पर लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। जब वो अन्य भाषा में बोल रहा होता तो उसकी बात कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें यानी गुप्त बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। ये 2 अलग अलग वरदानों का कंपैरिजन यहां पर है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। तो मेरे भाई और बहनों, यहां पर 2 वरदानों को लेकर और पौलुस बात कर रहा है, और फिर एक चीज को क्लियर करता है कि अन्य भाषा का जो वरदान है वो हमारी व्यक्तिगत उन्नति के लिए है, और बाकी इसके जितने वरदान है, विशेषकर भविष्यवाणी का वरदान, ये कलीसिया की उन्नति के लिए है। इसका मतलब वो मना नहीं कर रहा है, परंतु वो बोल रहा है कि अन्य भाषा के वरदान से भी ज्यादा अच्छा तो होगा कि तुम भविष्यवाणी का वरदान मांगो। पहले वचन में ऐसे ही कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो। कलीसिया में जो अन्य भाषा पर ओवर एम्फेसिस है, उसके बजाय बाइबल का जो एम्फेसिस है, बाइबल के अंदर जिस बात पर जोर डाला गया है वो है भविष्यवाणी का वरदान। तो अन्य भाषा का वरदान सिर्फ एकमात्र वरदान नहीं है जिसके बारे में हम परमेश्वर के पीछे पड़ जाएं। देखिए, बाइबल में 3 हिस्से जहां पर अलग अलग वरदानों के बारे में लिखा है। एक लिस्ट जो मैंने आपके सामने पढ़ी, एक बार फिर से पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय का 8 से 10 में आपके सामने फिर से पढ़ दूं कौन कौन से वरदान वहां पर लिखे हुए हैं। वहां पर 8 से 10 के बीच में इस प्रकार से लिखा है, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। जो लोग बाइबल स्टडी के अंदर नोट्स बनाते हैं वो नोट कर लें। 9वें वचन में लिखा है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। 10 वचन में लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो ये सारे अलग अलग वरदान यहां पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा इफिसियों 4 उसके 11 वचन से जरा हम पढ़ें। इस प्रकार से लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाएं। तो ये कुछ सेवकाइयां हैं जो परमेश्वर ने वरदान स्वरूप दे दी है। यहाँ पर प्रेरिताई की सेवकाई है, भविष्यवाणी की सेवकाई है, सुसमाचार सुनाने की सेवकाई है, रखवाले की सेवकाई यानी पासबान या पास्टर की सेवकाई है, और उपदेशक या प्रचारक की सेवकाई है। ये भी अलग अलग गिफ्ट जो हैं वो कलीसिया के लिए परमेश्वर ने दिए। और रोमियो 12 उसके 6 से 8 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी कुछ वरदान जो है कलीसिया के लिए लिखा हुआ है। रोमियो किताब उसका 12 अध्याय उसका 6 वचन से 8 वचन तक लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो तो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। इस बात को तो हम जानते हैं, भविष्यवाणी के वरदान। साथ में लिखा है, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे, तो सेवा भी एक दान है। फिर लिखा है, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, तो सिखाने का भी एक दान है। जो उपदेशक वो उपदेश देने में लगा रहे तो उपदेश देना भी एक दान है। और दान देने वाला उदारता से दे, गिफ्ट देना, परमेश्वर के कलीसिया में भेंट देना, परमेश्वर के दासों को भेंट देना, परमेश्वर के लोगों को उनकी जरूरत के समय दान करना। लोन देने की बात नहीं हो रही, उनकी मदद करने की बात नहीं हो रही, बल्कि उनको गिफ्ट देने की, दान देने की बात हो रही है। तो लिखा ये भी एक गिफ्ट है। दान देने वाला उदारता से दे, अगुवाई करे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। अगुवाई करना यानी लीडिंग करना, ये भी एक गिफ्ट है।
और जो दया करे वो हर्ष से करे। दया भी एक गिफ्ट है। तो कहने का मतलब है परमेश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न वरदान दिए हैं, इसलिए एक ही वरदान को वरदान नहीं समझना है कि बस अन्य भाषा का ही मिलना चाहिए। अन्य भाषा का वरदान हमारी आत्मिक उन्नति के लिए अच्छा है, ताकि हमारी आत्मा परमात्मा से बात कर सके। परंतु साथ साथ में परमेश्वर ने बहुत सारे वरदान कलीसिया के लिए दिए हैं। और परमेश्वर का वचन इस तरीके से सिखाता है कि क्या देह में एक ही चीज होती है? क्या कान ही कान होते हैं पूरे शरीर पर? क्या नाक ही नाक होती है पूरे शरीर पर? क्या हाथ ही हाथ होते हैं पूरे शरीर पर? ऐसा नहीं होता। शरीर में अलग अलग हिस्से हैं और अलग अलग अंग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ताकि सब मिलकर एक देह बने। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अलग अलग प्रकार के वरदान जब हमको मिलते हैं, उन वरदानों के द्वारा हम कलीसिया की उन्नति में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते? कंट्रीब्यूट हिंदी में क्या बोलते हैं? योगदान करते हैं, है ना? योगदान करते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि सॉवरेंटी परमेश्वर की है, यानी अधिकार परमेश्वर का है। परमेश्वर सर्वाधिकारी है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 11 वचन में पौलुस बिल्कुल साफ साफ कह देता है कि यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। इसलिए परमेश्वर की बाह मरोड़ने की कोशिश नहीं करनी कि मैं उपवास करूंगा, मैं बार बार बोलूंगा, लेकिन मेरे को चाहिए तो यही वरदान चाहिए। धुन में होना अलग बात है और जिद होना अलग बात है। हम परमेश्वर से जिद नहीं कर सकते। कई बार माँ बाप से बच्चा जो है ना, वो जिद करता था, पापा माचिस दे दो, पापा माचिस दे दो, मोमबत्ती दे दो, मेरे को पटाखे चलाने हैं। पापा बोलते बेटा अभी मैं चलूंगा साथ में, फिर दोनों चलेंगे तब चलाना, मेरे सामने चलाना। नहीं दे दो, नहीं दे दो, नहीं दे दो, फुलझड़ी नहीं, मेरे हाथ में दे दो, मेरे हाथ में दे दो। फिर कई बार पापा गुस्सा हो जाते हैं, ले पकड़, और फिर गरम गरम एकदम से उसके हाथ में आती है, फिर वह रोता है। फिर बाद में बोलते थे समझा रहे थे ना, तुम्हारे लिए नहीं है, जिद करे ही जा रहे थे, करे जा, मिल गया आगे मजा, अब आगे से जिद मत करना। परमेश्वर भी उसी प्रकार से कई बार, बहुत बार जिद करने पे कोई बात हमारे जीवन में अलाउ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर की मर्जी को ओवरराइड करके जब हम अपनी जिद को परमेश्वर से पूरा कराते हैं, तो वो कभी आशीष का कारण नहीं बनते। जिस प्रकार से अपनी मन मर्जी करना आदम और हव्वा के लिए इतना बड़ा नुकसानदायक बना कि पहली बात तो वो लोग आत्मिक रूप से मर गए, दूसरे उनके जितने भी वंशज हुए उन सब के अंदर पाप जो है प्रभुता करने लगा। उन्होंने अपनी जिद कर ली थी ना, अपने मन की मर्जी कर ली थी। इसलिए अपनी मन की मर्जी नहीं, यीशु मसीह का प्रार्थना करने का तरीका ही हमारा भी तरीका होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि पिता हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले, मैं इसमें से नहीं पीना चाहता, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हम वरदान मांगे, आपको अन्य भाषा का वरदान चाहिए, मांगिए परमेश्वर से, धुन में भी रहिए, लेकिन जिद मत करिए कि यही चाहिए। परमेश्वर हो सकता है आपको भविष्यवाणी का वरदान देना चाहे, हो सकता है उपदेशक का वरदान देना चाहे, हो सकता है चंगाई का वरदान देना चाहे, हो सकता है सामर्थ के काम का वरदान देना चाहे, क्योंकि परमेश्वर आपको कान के रूप में इस्तेमाल करना चाहता। आप बोलते नहीं मैं तो नाक ही बनूंगा। नाक से सुनेंगे कैसे? सुनने के लिए कान भी तो चाहिए। परमेश्वर किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, कौन सा वरदान आपको देना चाहता है, यह परमेश्वर की इच्छा में है। इसलिए आज याद रखिए कि पवित्र आत्मा का एक ही दान ऐसा है जो आत्मिक उन्नति का है, व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति का। उसके अलावा 14 अध्याय के अंदर पौलुस स्पष्ट रीति से इस बात को बहुत अच्छे तरीके से एम्फसाइज करता है कि भविष्यवाणी का वरदान और भी ज्यादा जरूरी है कलीसिया के अंदर, और वो इस बात को लगातार सिखाता जाता है। जैसे मैंने आपके सामने 2 से लेकर 4 तक पढ़ दिया, उसके बाद 5 वचन से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। कई लोग इसी बात को मिस इंटरप्रेट कर लेते। देखो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन पूरा नहीं पढ़ते। पूरा पढ़िए तो क्या लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे भी अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। यदि अन्य भाषा, वो बोलता है कि अन्य भाषा अगर सारे लोग मिलकर कलीसिया में बोलने लग जाएं तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो कलीसिया में किसी की उन्नति नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मेरे भाई और बहनों, मैं
अगले फ्राइडे, अगले संडे से आपसे चाइनीज भाषा में प्रचार करने लग जाऊं, तो मैं तो अपनी तसल्ली से पूरी चाइनीज भाषा के अंदर 1 घंटे का प्रचार कर दूंगा, लेकिन आपके सुनने वालों को क्या फायदा हो उससे? मैं तो बोलूं कि अगर चाइनीज छोड़िए, अगर मैं पूरी अंग्रेजी भाषा के अंदर पूरा प्रचार करना शुरू कर दूं, तो मुझे लगता है कि हमारे 50% भाई बहन जो जुड़े हुए हैं उनको कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा अंग्रेजी उनको समझ में नहीं आती। जब अंग्रेजी भाषा जो हमारे देश में कई लोग बोलते हैं उसका ही फायदा नहीं हो सकता, तो सोचिए अगर मैं चाइनीज भाषा के अंदर आपसे प्रचार कर दूं तो क्या फायदा होगा। इसलिए वो कहता है कि भविष्यवाणी यानी कि परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने वाली बात कलीसिया में बोलना, साधारण शब्दों में बोलना, वो ज्यादा श्रेयस्कर है, बजाय इसके कि हम अपने अन्य भाषा के द्वारा सिर्फ अकेले खुद ही परमेश्वर से बातें रहें। और करना भी है अगर परमेश्वर से बातें तो व्यक्तिगत रूप से करें, अपने घर में करें, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में करें। मैं नहीं कह रहा कि कलीसिया में ना करें, कई बार आराधना के समय कलीसिया में भी करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर कलीसिया की उन्नति के लिए अच्छा है कि हम भविष्यवाणी का वरदान करें। एक पॉइंट ऑफ डिबेट जो है वो 14 अध्याय के 10 वचन में से आ जाता है। 14 अध्याय का 10 वचन कहता है कि जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसलिए कई लोग ऐसे बोलते हैं कि वो अन्य भाषा है ही नहीं जिसका अर्थ बताना तुम्हारे पास नहीं है, जबकि बाइबल में जब अलग अलग वरदानों की बात हो रही है तो अन्य भाषा का वरदान अलग है और अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान अलग है। यानी जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति को ये दोनों वरदान एक साथ मिले। हो सकता है कि एक व्यक्ति को एक से ज्यादा वरदान मिल जाए, परमेश्वर का आत्मा जिसको जैसा चाहता है वैसा देता है। यानी एक व्यक्ति अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर सकता है, प्रचार भी कर सकता है, या अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर सकता है, चंगाई भी कर सकता है, या अन्य भाषा में प्रचार भी कर सकता है, भविष्यवाणी भी कर सकता है। 2 भी वरदान हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, सेवा भी करता है या अगुवाई भी करता है, हो सकता है। परंतु मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि यदि अन्य भाषा का अर्थ नहीं मालूम है तो अन्य भाषा में बोलना ही नहीं है, ऐसा बाइबल नहीं कहती। यहां पर जो लिखा है जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी, वो इस विषय में नहीं कह रहा कि अगर तुम्हें अर्थ नहीं पता तो बोलना नहीं, बल्कि वो ये कहना चाहता है, आगे लिखा है, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तो उसका फोकस ये है कि कलीसिया की उन्नति के लिए जो वरदान है वो परमेश्वर से मांगो, उसकी धुन में रहो, वो ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब अन्य भाषा का भी वरदान हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, परंतु साथ साथ में और भी जो वरदान है उसकी भी धुन में हमें रहना चाहिए। तो हमारे लिए ये पॉइंट ऑफ डिबेट जो है असल में ये पॉल की टीचिंग है प्रेफरेंस के बारे में, कि हम प्रेफरेंस किसको दें, और पर्पस जो है वो उसने 22 वचन में सिखाया, 14 अध्याय और उसके 22 वचन के अंदर वो इसका पर्पस बताता है। लिखा है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो यहां पर वो पर्पस बता रहा है कि दोनों का पर्पस अलग अलग है। अन्य भाषा जो है वो लिखा है कि वो विश्वासियों के लिए कोई चिन्ह नहीं है, वो अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। इसलिए विश्वासियों के बीच में उसका ढोल पीटना, उसमें अपने आप को बड़ा दिखाना कि मेरे पास तो ये वरदान है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और लिखा है भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है, कि अविश्वासी जो है उसको भविष्यवाणी कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, परंतु विश्वासी जो बाइबल को समझता है उसको एकदम से लगे अरे ये तो परमेश्वर की इच्छा की बात है, और परमेश्वर का आत्मा उसको कन्विक्ट करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने आपको संक्षेप में कुछ बातें बताई हैं और अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, लेकिन आप पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और 14 अध्याय को अपने समय में बड़े प्रार्थना के साथ में अच्छे से पढ़ें, उस पर मनन करें, ताकि आपके मन में पूरी क्लैरिटी आ जाए कि परमेश्वर का आत्मा हमें आत्मिक वरदानों के बारे में क्या बताना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम अनजान ना रहें। इसका कंक्लूजन जो है वो वर्स 39 में लिखा हुआ है। पौलुस जब अन्य भाषा के, भविष्यवाणी के और अनेक वरदानों के विषय में कुरिन्थ की कलीसिया को सिखा चुका, तब अंत में एक बात को बोलता है,
और वो क्या बात बोलता है? बोलता है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। यानी कि भविष्यवाणी की धुन होनी चाहिए ताकि कलीसिया की उन्नति हो, परंतु यदि किसी को अन्य भाषा का वरदान मिला है तो उसको अन्य भाषा बोलने से रोकना नहीं है। ना कलीसिया में रोकने की जरूरत है, ना उसको व्यक्तिगत रूप से तो रोकना ही नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से तो रोकने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर से उसका आत्मा बात करेगा, उसकी आत्मिक उन्नति होगी। इसलिए जिसके पास में भी आत्मिक उन्नति की भूख है वो परमेश्वर से इस वरदान की धुन में रह सकता है, परमेश्वर से मांग सकता है। परंतु यदि आप परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति भी चाहते हैं तो लिखा है कि भविष्यवाणी के वरदान की धुन में रहें। परमेश्वर हम में से हर एक को अपना प्रचारक बना सकता है, हम में से हर एक को अपने भविष्यवाणी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर काबिलियत देखकर वरदान नहीं देता है। हालांकि सांसारिक रूप से प्रभु हमको कुछ गुण देते हैं और उस गुणों को एडिफाई करने के लिए उससे मिलता जुलता एक गिफ्ट भी दे देते हैं, ताकि उसका जो स्वाभाविक नेचुरल जो गुण है उसके अंदर, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर म्यूजिक का टैलेंट है, उसका गला अच्छा है, गले का टैलेंट है, उसको परमेश्वर भविष्यवाणी का वरदान भी दे दें, गायकी का वरदान भी दे दें, अपनी आराधना करने का वरदान भी दे दें, ताकि और भी ज्यादा मिठास के साथ में आराधना कर सके। ये एक अलग बात है। परंतु इसका मतलब जरूरी नहीं कि पहले से कोई काबिलियत होगी तब परमेश्वर वरदान देंगे। परमेश्वर के अलग अलग प्रकार के वरदान हैं। और मेरे भाई और बहनों, आखिर में सिर्फ 32 वचन को बोलकर आपके सामने आज की बाइबल स्टडी को क्लोज करना चाहता हूं। भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। यदि किसी भी बात के कारण, किसी भी पर्टिकुलर शिक्षा के कारण, यदि किसी भी वरदान के कारण, यदि किसी भी बात के कारण कलीसिया में गड़बड़ी फैलती है, तो मैं आपको बता दूं वो परमेश्वर के आत्मा की तरफ से नहीं है। विशेष करके कई लोगों को मैं देखता हूं ऐसे करते हैं। बहुत सारे कलीसियाओं में मैंने देखा पता ही नहीं चलता कि दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। एक व्यक्ति ऐसे करता था हमारे कलीसिया में, वो पता नहीं कौन कौन सी आवाजें निकालते। एक दिन मैंने उनको बोल दिया ये पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं है, आप ऐसा ना करें। बोलते नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, मुझे नहीं मालूम मैं क्या करता हूं। बाइबल में लिखा है कि भविष्यवक्ता के कंट्रोल से बाहर नहीं होता है, यानी कि आत्मा का जब गिफ्ट मिलेगा तो आपके कंट्रोल से बाहर नहीं होगा। और इसलिए इस बात से सावधान रहें। आजकल अन्य भाषा और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर जाना, पवित्र आत्मा के वरदान के बीच बारे में बहुत सारी भरमाने वाली बातें फैल गई हैं, डुप्लीकेट चीजें बहुत सारी मार्केट में हैं। परंतु अंत समय है, सावधान रहें, ईमानदार रहें, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर अपने मांगने वालों को, बाइबल में लिखा है कि यदि आप बुरे मनुष्य होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हैं तो परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा भी जरूर देगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे।